बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बर जो है वो इंडिया से है, लेकिन पहले आपको एक करैक्टर से मिलवाते हैं। इस बंदे को आप देखें ताकि मुझे आपको बात समझाने में थोड़ी आसानी हो। ये योगी आदित्यनाथ है और ये बड़ा मशहूर आदमी है वहाँ पे। इसकी उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार है, ये वहाँ का हुक्मरान है योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार इसकी सरकार को नॉर्मली वहाँ पे कहते हैं। ये पंडित है, ऑरेंज कलर के कपड़ों में नॉर्मली रहता है। ये जो वहाँ पंडित का लिबास है हिंदू पंडितों का, उसी लिबास के अंदर ये शख्स ज़्यादातर रहता है। और ये हुकूमत बना चुका है उत्तर प्रदेश में 2017 में, और इसका ताल्लुक़ है बीजेपी से। और ये बहुत पुराना पंडित ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। 1998 में ये पहली मरतबा, 48 साल इसकी उम्र है, 1998 में 1998 में पहली मरतबा ये मेंबर पार्लियामेंट बना उत्तर प्रदेश से। और फिर उसके बाद लगातार ये 5 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पे बना है। और अब बीजेपी के साथ ये शामिल है, उनकी हुकूमत का हिस्सा है। और जो वहाँ का सबसे बड़ा एक मंदिर है जिसको कहते हैं गोरखनाथ मंदिर, ये बहुत बड़ा एक मंदिर है। ये उसका चीफ पंडित भी है। तो पंडितों का भी हेड होता है ऊपर एक, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, तो ऐसे ये उनका बड़ा पंडित है। और ये शख्स जो है वो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी करता है, पंडित भी है, 5 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट बना। और अब ये वज़ीर आला बन गया है उत्तर प्रदेश का, जिसको यूपी कहते हैं। यूपी बिहार के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वहाँ इन इलाकों के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। एक दौर में नरेंद्र मोदी भी बिहार में मुसलमानों के साथ जुल्म किया करता था, और फिर वो पहले वज़ीर आला बना और उसके बाद वज़ीर आज़म बन गया। तो योगी के बारे में लोग ऐसे ही बात करते हैं कि जिस किस्म का ये भारत है, कल को कोई बईद नहीं कि ये शख्स अपने इसी लिबास के साथ भारतीय वज़ीर आज़म भी बन जाए, और फिर एक इस तरह का आदमी भी भारत जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म नजर आए, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और बड़े तरीन मुल्कों में से एक है, और अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी और सेकुलर रियासत भारत कहता है। अब ये जो शख्स है, इसका माजी कुछ ऐसा है, इसको इस्लाम से चिढ़ है क्योंकि ये हिंदू पंडित है, और ये माजी में कुछ ऐसे जराइम भी कर चुका है, यानी कत्लों में भी मुलव्विस रहा। इसको गोरखपुर जेल में भी जाना पड़ा, ये जेल में रहा भी। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इंटरेस्टिंगली अगले ही दिन, ये इतना ताकतवर आदमी है, अगले दिन उस शहर का पुलिस चीफ भी तब्दील हो गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तब्दील हो गया, ट्रांसफ़र कर दिए गए, और बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंगें हुई। और फिर ये बाहर आ गया। इस पे और इसके साथियों पे अकलियतों के साथ जुल्म करने के हवाले से बहुत सारे मुकदमात हैं। ये बंदा जो है इक़्तिदार में आया 2017 में, तो इसने 20,000 मुकदमात अपने और अपने साथियों के ऊपर से ख़त्म करवा दिए, ये कहकर के ये सियासी मुकदमात हैं। हालांकि वो सारे के सारे अकलियतों के साथ जुल्म, तशद्दुद, जबर और कत्ल और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाना और उनकी जायदादों पे कब्जा करने के सारे मुकदमात थे। लेकिन बहरहाल अब इसकी वहां पे हुकूमत है। अब हुआ यह है कि यह बंदा पहली मरतबा भारत में एक ऐसा कानून लेकर आया जो भारत के आईन के साथ मुतसादिम है। भारत का एक संविधान है, वो कहते हैं उसको, उसका आईन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिस एक किताब के मुताबिक भारत चलता है। उसका आर्टिकल 25 है, आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं तफसील से, लेकिन मैं आपको उसका ब्रीफ बता देता हूं कि आर्टिकल 25 भारत का ये कहता है कि भारत में ये इजाज़त है कि कोई भी शख्स कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है, यानी अपने अपने मजहब के इख्तियार। ये सेकुलर रियासत के अंदर ये कानून होता है। भारत जो है वो एक सेकुलर रियासत होगा। यहाँ पे कोई नौकरी देते हुए, कोई ओहदा देते हुए या कहीं दाखिला देते हुए किसी भी चीज़ में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी ज़ात है, कौन सा मज़हब है। ये इस किस्म की डिवीज़न नहीं होगी। और दूसरा, कोई भी शख्स कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है अपनी मर्ज़ी का, चाहे तब्दील कर ले, चाहे वापस अपने पहले मज़हब में आ जाए, चाहे नए मज़हब में चला जाए। तो इसमें कोई रोक टोक कानून के मुताबिक नहीं होगी, और जो ज़बरदस्ती रोकेगा वो गैर कानूनी होगा। अब इन्होंने एक कानून पास कर दिया है, और जो कानून पास किया है उसके लिए पहले एक प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें भारतीय मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया। योगी ने बड़ा लंबा अरसा ये प्रोपेगेंडा किया, मीडिया पे इसके ऊपर बात करता रहा। ना सिर्फ मीडिया पे बात करता रहा, बल्कि योगी ने किया ये कि भारतीय मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया जो इस प्रोपेगेंडा को लेकर चलते रहे।
उन्होंने एक लफ्ज मुतारिफ करवाया जिसका नाम है लव जिहाद। लव का मतलब प्यार है और जिहाद का मतलब आप सारे जानते हैं। तो इन्होंने लव जिहाद का एक लफ्ज मुतारिफ करवाया और उसकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो इन्होंने बनाई हुई है। इनकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, व्हेन अ मुस्लिम मेल और फीमेल, कि जब कोई मुसलमान मर्द या खातून मैरीज शादी करता है या करती है अ नॉन मुस्लिम, किसी गैर मुस्लिम के साथ, एंड कन्वर्ट्स देम, और उनका मजहब तब्दील करवाता है, तो इसको वो कहते हैं लव जिहाद। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करने के लिए और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए और इस खित्ते की सबसे बड़ी आबादी बनने के लिए बहुत तेजी से शादियां कर रहे हैं गैर मुस्लिमों से, और फिर उनको मुसलमान बना देते हैं। इस तरह उनकी तादाद में इजाफा होता है और इस बात पे इनको बड़ी तकलीफ होती है और इनकी सोसाइटी के अंदर ये आवाज़ उठती है कि ये लोग मुसलमान क्यों हो रहे हैं। अब इसको वो लव जिहाद कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मुसलमानों के अंदर एक साजिश चल रही है, वो ये मोहब्बत के नाम के साथ जोड़ के वो एक जिहाद की एक किस्म है जो वो कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। इससे शादी कर लो मुसलमान कर लो, इससे शादी कर लो मुसलमान कर लो। ये शादियां जो है जिहाद के ज़ुमरे में डाल दी उन्होंने। अब ये हिंदुओं की सोच है, छोटी सोच है आरएसएस की, छोटी सोच है योगी की। अब बहरहाल ये उन्होंने ये किया, लेकिन अब योगी ने एक कानून पास कर दिया है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और ये कानून ना सिर्फ योगी ने, सबसे पहले योगी नंबर दे गया इसमें, वरना इस मामले के ऊपर मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, इन जगहों पे भी इस किस्म का कानून लाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पहले नंबर ले गया। ये उत्तर प्रदेश वो रियासत है जो आपके नेपाल से नीचे भारत में आती है। इसके नीचे मध्य प्रदेश है, इसके एक तरफ जो है वो हरियाणा है, एक तरफ जो है वो आसाम जो है वो दूसरी तरफ है, इस तरफ जाके। तो ये बड़ी अहम एक रियासत है भारत की, एक बड़ा अहम सूबा है। अब भारतीय मीडिया जो है वो लव जिहाद पे बड़ा अरसा लेक्चर देता रहा, और मैंने आपको बताया कि लव जिहाद वो कहते हैं किसको, मोहब्बत के जरिए से शादी के चुंगल में फंसा के खवातीन को और उनको अपने मजहब में कन्वर्ट कर देना, उनको मुसलमान बना देना, ये उन्होंने किया है। और इसके लिए उन्होंने कानून बना दिया है, और जो कानून उन्होंने बनाया वो ये है कि 10 साल तक जेल की सजा होगी अगर किसी ने भी शादी की और उस मकसद के लिए